गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 41। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 41। टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी इसका मतलब होता है लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दिखावा करना, आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, उसको बोला जाता है टू प्ले टू द गैलरी। टू बिहेव इन एन exaggerated way to attract people's attention, that is called to play to the gallery। इस इडियम को हम एक दूसरी तरफ से भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे डाल दिया है प्लेइंग टू द गैलरी। तो एग्जाम्स में दोनों तरह से पूछा जा सकता है, प्लेइंग टू द गैलरी या पहले वाला जो मैंने पहले बताया है, इसका भी मतलब वही होता है बिफूलिंग द कॉमन मैन, मतलब लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। तो दोनों का सेम ही मतलब है, एग्जाम में दोनों तरफ से पूछा जा सकता है और पूछा गया है प्लेइंग टू द गैलरी। तो देख लीजिए, ये 2005 में पूछा गया था और ये 2007 में पूछा गया था। तो चलिए अगला आइडियम लेते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। किसी भी बात में कोई गूढ़ रहस्य छिपा हो और उस छिपे हुए अर्थ को समझ लेना, तो उसको बोला जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, दैट इज कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस इसका मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना, न्यूट्रल रहना, बिल्कुल किसी का भी पक्ष ना लेना, उसको बोला जाएगा सिटिंग ऑन द फेंस। हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, दैट इज कॉल्ड सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट इडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन इसका मतलब होता है किसी के साथ मित्रता ना होना, मित्रता का भाव ना होना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, दैट इज कॉल्ड नो लव लॉस्ट बिटवीन। नेक्स्ट इडियम है टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन इसका मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी तथ्य को प्रमाणित, उसको साबित ना कर पाना, उसको बोला जाएगा टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। अनेबल टू प्रूव और एग्जामिन वाई पीपल वाई समथिंग इज रीजनेबल। Unable to prove or explain why something is reasonable, that is called to have not a leg to stand on. Next idiom है a man in the street. A man in the street इस idiom का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, आम आदमी होना, उसको बोला जाएगा a man in the street. An ordinary person, a common man, that is called a man in the street. नेक्स्ट इडियम है ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लड रनिंग कोल्ड इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, एकदम से चिंतित हो जाना, घबरा जाना, उसको बोला जाएगा ब्लड रनिंग कोल्ड। बिकम वेरी फ्राइटन्ड, दैट इज कॉल्ड ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट इडियम हमने अभी डिस्कस कर लिया है प्लेइंग टू द गैलरी, जो फर्स्ट वन था वही लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, befooling the common man, that is called playing to the gallery. Next idiom है come out of one's shell. Come out of one's shell इसका मतलब होता है to appear suddenly, मतलब अचानक से ही, एकाएक अनायास ही प्रकट हो जाना, अचानक से एकदम आ जाना, उसको बोला जाएगा come out of one's shell। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है lay down arms। ले डाउन आर्म्स इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, उसको बोला जाएगा सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करने को बोला जाएगा ले डाउन आर्म्स, टू सरेंडर, दैट इज कॉल्ड ले डाउन आर्म्स। तो ये इस पार्ट
41 का लास्ट इडियम था। मिलते हैं पार्ट 42 के साथ। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 42 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।